Hello everyone, myself Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. In today's video, we are going to discuss the multiple choice type questions of chapter number 3, that is coordinate geometry of class 9th maths. Before starting the discussion, it's my humble request to all my respected viewers, if you have not subscribed my channel, then please do it right now so that you may get all my maths videos directly to your device. Okay? And now let us start the discussion of these questions. The question number 1. It is a point both of whose coordinates are negative will lie in first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant. हमें क्या बताना है? ऐसा कोई पॉइंट जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या है नेगेटिव, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देखिए कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए. देखिए याद करें क्या था हमारे पास, इस टाइप से हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है. दिस इज एक्स डैश, ओरिजिन ओ एक्स, ऊपर y और नीचे हमारे पास क्या होता है y डैश. दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट क्या है फोर्थ. अगर हम बात करें तो क्वाड्रेंट्स कहाँ मूव करते हैं? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस. In the first quadrant, the sign of the coordinates of each and every point are positive, means x is positive, y is always positive in quadrant number 1. दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या रहते हैं? पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप कैसे पहुंचते हैं, पहले जीरो से लेफ्ट में आते हैं यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया? नेगेटिव. फिर आप अपवर्ड जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए और अपवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट क्या रहता है? पॉजिटिव. इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या बन गए? माइनस प्लस. यानी अगर किसी भी कोऑर्डिनेट के साइन पहले माइनस बाद में प्लस है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, देन इट मस्ट लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2. नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3. अब इसमें कैसे पहुंचेंगे? जीरो से लेफ्ट में माइनस, डाउनवर्ड जाएंगे वो भी क्या रहेगा? माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ओरिजिन से आप लेफ्ट में यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाते हो, वो माइनस हो गया. फिर आप डाउनवर्ड्स आते हैं और डाउनवर्ड्स में y कोऑर्डिनेट क्या रहता है? नेगेटिव. यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, दैट्स व्हाई माइनस माइनस ये साइन रहेंगे. क्वाड्रेंट नंबर 4 में देखिए कैसे पहुंचते हैं. ओरिजिन से पहले राइट में जाते हैं. राइट मींस क्या हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव मींस एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव. देन आफ्टर आप डाउनवर्ड्स आते हैं. डाउनवर्ड्स क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई क्या हुआ? नेगेटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहले हो गया एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो साइंस हमारे पास क्या बन गए? प्लस माइनस. एक और बात आप याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैटर नहीं करती है. ठीक है, आपने जब भी कभी ये बताना हो कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप सिंपली उनके साइंस को चेक किया करें. अगर दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस, चाहे +1 एंड +2 है या +1 lakhs एंड +2 crores है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपने केवल साइन को चेक करना है. प्लस प्लस क्वाड्रेंट 1, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट 3. एक और बात ध्यान रखें, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में जो कोऑर्डिनेट्स के साइन हैं वो भी ऑपोजिट होते हैं. कैसे? क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव, ठीक इसके सामने क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या है? दोनों नेगेटिव. सिमिलरली क्वाड्रेंट 3 में सेकंड में हमारे पास क्या है? माइनस प्लस, और सेकंड के ठीक सामने क्वाड्रेंट 4 क्या है? प्लस माइनस. तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स के साइन है किसी भी पॉइंट के, वो भी ऑपोजिट होते हैं. क्लियर? तो यहां से अब आप देखिए, यहां पर जो हमें पूछा गया है, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या है? नेगेटिव हैं, माइनस माइनस. तो यहां पर अभी हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग दोनों नेगेटिव कहां लाई करने वाले हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो देखिए यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन गया वो क्या है? ऑप्शन सी, क्वाड्रेंट नंबर 3. ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया. आई होप ये आप समझ गए होंगे किस टाइप से आप डिसाइड करते हैं कि कोई पॉइंट कहां पर किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा.
इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कोई एक नेगेटिव जीरो आ गया, या तो x कोऑर्डिनेट जीरो है या y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो वो कभी भी किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो x एक्सिस या y एक्सिस पर लाई करेगा। अब x एक्सिस पर या y एक्सिस पर ये कैसे डिसाइड करें, हमारी अर्लियर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ द x कोऑर्डिनेट इज जीरो इट विल लाई ऑन y एक्सिस, and if the y coordinate is 0 then it will lie on x axis. Clear? Next आते हैं points 1 1 minus 2 2 minus 3 minus 3 and 4 minus 4 options are lie in second quadrant, lie in third quadrant, lie in fourth quadrant and do not lie in the same quadrant. चारों में से which one is the best correct one, ये आपको बताना है। तो देखिए एक बार चेक करते हैं कौन पॉइंट कहां लाई करता है, उसके बाद ऑप्शंस को डिसाइड करते हैं। 1 1 क्या है यहां पर, द साइंस ऑफ बोथ दी कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, और अभी सीखा पॉजिटिव मींस क्या हो गया, दिस पॉइंट विल लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन -2 2 minus plus it means it will lie in quadrant number 2. 1 1 quadrant 1, -2 2 quadrant 2, -3 both these signs are negative, it will lie in quadrant number 3. And next one 4 -4 plus minus it will lie in quadrant number 4. यानी चारों ही पॉइंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, second point in quadrant second, third point in quadrant third and the fourth one in quadrant 4. अब हम क्या बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ना क्वाड्रेंट सेकंड करेक्ट बनता है, ना थर्ड करेक्ट बनता है, ना फोर्थ करेक्ट बनता है, बट लास्ट ऑप्शन डी में देखिए क्या लिखा है, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये करेक्ट है। All the given 4 points they are not lying in the same quadrant, they are lying in the different quadrants. अगर एक पॉइंट भी अलग क्वाड्रेंट में आ जाता, एक भी, बाकी चाहे तीनों किसी भी सेम क्वाड्रेंट में होते तो भी यही ऑप्शन करेक्ट बनता। ध्यान रखिएगा ये बात। तो इट मींस हो गया ऑप्शन डी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। Next, question number 3. If A -5 2 and B 3 7 are the given points, अगर ये दो given points हैं, then what happens? Then abscissa of point A minus ordinate of point B is what? एब्सीसा ऑफ पॉइंट ए में से माइनस करना है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो सबसे पहले तो एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। होता क्या है? एब्सीसा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट ए का हमें क्या चाहिए? एब्सीसा। तो देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या? -5 2, एब्सीसा कौन बन गया? -5। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए इन पॉइंट्स को, डिफरेंस कैसे आपको निकालना है यहां देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले पॉइंट ए का एब्सीसा मैंने मेंशन कर दिया -5, इसमें से आपको माइनस करना है, इसलिए मैं बीच में माइनस का साइन पुट कर देता हूं। और देखिए क्या चाहिए? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट विच इज -7, तो यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -7। And now following the Bodmer's rule, open this bracket, so we get -5 and minus becomes +7, and because the signs are opposite, so difference of these two becomes +2. And now check the 4 options, -12 -2 +2 +12। अभी हमने फाइंड आउट किया हमारा ऑप्शन क्या बन गया? +2, और +2 वाला ऑप्शन कौन है? देखिए ऑप्शन सी, इट इज 2, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो इस टाइप से आपको ऑर्डिनेट चाहिए या एब्सीसा चाहिए, आपको माइनस करना है या प्लस करना है, जैसी कंडीशन से वैसा ही आप अप्लाई कर दें और करेक्टली कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। Next one, question number 4. The point which lies on y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis is, ऐसा पॉइंट जो 5 यूनिट्स कह लीजिए डिस्टेंस पर लाई करता है, कहां? 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखें यहां से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ऐसे, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एंड वाई डैश, इट इज एक्स डैश, एंड ये क्या बन गया? एक्स।
नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कह लीजिए आपका ओरिजिन जो है उसके नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे जाना है 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, तो डाउनवर्ड 0 से -1 -2 -3 -4 -5 ये पॉइंट बन गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं 0 -5। अब 0 क्यों आया? क्योंकि y एक्सिस है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं y एक्सिस के ऊपर वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 एंड बिकॉज इट इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट क्या बन गया -5। सो वी कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0 -5। तो देखें यहां से 0 -5 दैट इज ऑप्शन बी, इट इज द राइट ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? हमने चैप्टर नंबर 4 की जो वीडियोस हैं उनमें भी डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पर भी हमें इनकी जरूरत थी। आप ही की एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है यही जो मैंने यहां क्वेश्चन यूज किया है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको बताना, आप जानते हैं ऑन एक्स एक्सिस द y इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, यही तो है जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बन गया हमारे पास y इक्वल टू 0, दिस वन लास्ट ऑप्शन डी। और अदर ऑप्शन देखिए क्या है, x इक्वल्स टू y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स इक्वल, नो, एक्स एक्सिस के ऊपर x एंड y कोऑर्डिनेट्स कभी इक्वल नहीं होते, हम लोग बोलते हैं हालांकि ओरिजिन में है एक्सेप्ट द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को छोड़कर जहां दोनों इक्वल होते हैं। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, नॉट ऑफ x एक्सिस। x इज नॉट इक्वल टू y, x एंड y दे आर नॉट इक्वल, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो y इक्वल टू 0 इट इज द, देखिए ये हमारे पास वैसे भी हम बोलें x इज नॉट इक्वल टू y, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द अपोजिट वर्ड ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशन, जहां पर आपका कह लीजिए नॉट इक्वल टाइप आ गया, हालांकि ग्रेटर स्मॉलर वालों को हम इन इक्वेशन में ज्यादा इंक्लूड करते हैं। एंड देन आफ्टर y नॉट इक्वल टू 0 इट इज द राइट ऑप्शन, इट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए उसमें क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, किसी भी पॉइंट जो, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उस किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, किस फॉर्म के हो सकते हैं, ऐसा हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, 0y, सेकंड वन y0, थर्ड वन x0 एंड फोर्थ वन 0x। हमने अपने पहले कुछ क्वेश्चंस में बस डिफरेंट टाइप से हमने पूछा था, इन्हीं क्वेश्चंस को अब याद करें। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करे उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा एनी नंबर। इट मींस क्या हो गया, जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट एनी नंबर मींस x कोऑर्डिनेट इटसेल्फ x0, इट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस। तो देखिए यहां से क्या है अपने पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वो पॉइंट बन गया जिसके अंदर y कोऑर्डिनेट क्या है 0 और x कोऑर्डिनेट x मींस क्या हो गया एनी नंबर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सी हमारे पास करेक्ट बन गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज। अब y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो हमने पहले किया है डिस्कस। हर वो पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो एब्सिसा 0 यानी 0 एंड y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा एनी नंबर दैट इज y itself। सो 0y is the coordinates of any point which lies on y axis। तो देखें यहां से 0y, ये हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वो हमारे पास ऑप्शन बन गया जिसके अंदर x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा क्या है 0, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन y axis। ओके, एंड नाउ y कोऑर्डिनेट y itself बन गया 0y। नेक्स्ट वन कुछ इसी टाइप का, कुछ डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, देखिए क्या है, if x is greater than 0, every that value which is greater than 0 is always positive। it means क्या हो गया, x coordinate is positive, the sign of x coordinate is plus, and y less than 0,
every that point, every that value which is smaller than 0 is always negative. So we can say the sign of the y coordinate is negative minus, x coordinate positive, y coordinate negative. It means क्या हो गया, जो पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन देखिए हमारे पास क्या बनते हैं, प्लस माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, प्लस माइनस कहां लाई करता है, क्वाड्रेंट नंबर 4. इट मींस हो गया ऑप्शन देखिए फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है क्वाड्रेंट नंबर 4, ये हमारा करेक्ट बनेगा क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करने वाले हर पॉइंट के जो साइन है कोऑर्डिनेट्स के वो क्या होते हैं, प्लस माइनस, x greater than 0 plus y smaller than 0 minus, plus minus, fourth quadrant. Next, question number 9. The perpendicular distance of the point P 37. पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या 37 फ्रॉम y एक्सिस. किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस मींस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट. आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए बेसिक्स के अकॉर्डिंग कि हाउ कैन वी डिफाइन द x कोऑर्डिनेट. व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दैट मींस यू हैव टू सिंपली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट इन पॉजिटिव फॉर्म बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. अब यहां पर देखें 37. What is the x coordinate? It is a 3 और ऑलरेडी 3 है, प्लस 3 है. सो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गया, 3. अगर ये -3 होता तो भी जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते वो क्या लिखते, 3 यूनिट्स, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. ध्यान रखिएगा. तो यहां से ऑप्शन देखिए हमारे पास 3, 10, 4, 7. तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जिसके अंदर वैल्यू क्या है 3. और 3 ही क्यों चूज किया, मैंने बोला आपको x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज दैट कोऑर्डिनेट विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, तो हमारे पास हो गया x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज 3. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कौन है, पॉइंट A25 फ्रॉम x एक्सिस. अब की बार x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए. x एक्सिस से डिस्टेंस में यू हैव टू टेक y कोऑर्डिनेट एंड डेफिनेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या हो गई, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है, तो x एक्सिस से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है 5. और ऑप्शन सी आप देखें, ऑप्शन सी हमारे पास 5 ही है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया. लास्ट क्वेश्चन. द 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा, जिनका x कोऑर्डिनेट सेम है बट different ordinates lie on x axis या on a line which is parallel to x axis or on y axis or it will lie on a line which is parallel to y axis. क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 याद करें, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं और उनमें हमने यही किया था कि जो लाइंस आती थी दे आर आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस. 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट जिनके x कोऑर्डिनेट सेम है बट y कोऑर्डिनेट डिफरेंट हैं. तो देखो अगर मान लीजिए इनको हम ग्राफिकली कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं ऐसा, ये हमारे पास ओरिजिन बन गया x डैश, ये हो गया जी x, इसके बाद ये हमारे पास क्या है y, ये क्या हो गया y डैश. अगर 2 पॉइंट जैसे सपोज करें हमने ले लिया 2, 3 -2, 3 और दूसरा ले लिया -2, 4, -2, 3, -2, 4, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है. तो देखें यहां से 0 के लेफ्ट में -1, -2, 1, 2, 3, ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में. सो -2, 2 यहां पर आ गया, -2, 3 ये एक और पॉइंट आ गया. अगर दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. So if there are 2 points, such 2 points whose x coordinates are same but y coordinates are different, then if we join them then we will get a line which is parallel to y axis always. और parallel to y axis means कौन सा बन गया हमारे पास, this one, जो कि आपके पास क्या है ऑप्शन डी. डी ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट बन गया, ये वाला राइट ऑप्शन.
ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। पार्ट 2 है ये। हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को हमारी प्रीवियस वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो एमसीक्यू पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, एंड दिस इज द वीडियो ऑफ द सेम उसी टाइप के से क्वेश्चंस एमसीक्यू पार्ट 2 हैं। अब दोनों वीडियोस को देख करके बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर किसी और चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लेकर के। टिल देन, ऑल द बेस्ट।